हेलो एवरीवन। तो थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, आप समझ गए होंगे किस बारे में बात हो रही है। तो आज उसी बारे में बात हो रही है जो आपका सबसे ज्यादा सवाल रहता है, सबसे ज्यादा आपके मन को कौंधता है जो सवाल कि यार आज की दुनिया में हम आज की दुनिया वालों जैसे हैं नहीं, तो ठीक भी है कि गलत है। आखिर मैंने सारे अच्छी चीजें सीख के अच्छी चीजें करके आखिर मैंने पाया क्या? जो लोग मोरल वैल्यूज पे नहीं चल रहे, जो लोग गलत हैं, वो तो बड़े अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ये एक सवाल हमेशा मन में रहता है। तो टॉपिक ये है कि अगर आप अभी टीन एज में हैं और फिर भी आप और लोगों की तरह नहीं है जो आपकी एज के हैं, आप थोड़े से मेच्योर हैं, आपको कोई भी चीज़ जो इमोरल होती है आपको अच्छी नहीं लगती, आप कुछ ज़्यादा ही लॉयल हैं, आप कुछ ज़्यादा ही लोगों के बारे में सोचते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्मों के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ किस हद तक ठीक है? और ये सोचना हमारा कि यार दूसरे लोग तो ऐसा जीते नहीं है जीवन, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, बट बढ़िया से जी रहे हैं, हम ही पीछे हैं। ये कहाँ तक सोच आपकी ठीक है और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप पुरानी वैल्यूज से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है, आप ईमानदार हैं, ईमानदारी पुरानी वैल्यूज है। आप लोगों की तरह मौज मस्ती इमोरल तरीके से, इमोरल आप समझते हैं जो कि ठीक ना हो, जैसे बाहर जाके बिना बताए पेरेंट्स से पार्टी करना, झूठ बोल के किसी से भी रिलेशनशिप्स रखना, और किसी भी तरीके की चीजें जो कि अच्छे सदकर्मों में नहीं मानी जाती वो करना, और दिखावा करना, ये कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं। ये हर जनरेशन में होते हैं, एक बात बता दूं आपको, ये हर जनरेशन में। नथिंग लाइक जेनजीज, नथिंग लाइक अल्फा, कुछ नहीं है ऐसा। एक चीज आपको पता होनी चाहिए साइकोलॉजी के अनुसार, कि हर पिछली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से पीछे होती है। यानी कि आप अगली पीढ़ी है, आप अपने माँ बाप से आगे हैं, पिछली वाली पीछे है। ऐसे ही आपके जब माँ बाप की पीढ़ी आई थी तो वो अपनी पिछली पीढ़ी से आगे थी। ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंसेस है जो बिल्ड हो रहे हैं। रहेगी मोरल और इमोरल चीजों की बातें, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का। मैं पढ़ने में अच्छी थी बचपन से ही, तो जितनी चीजें मेरे माँ बाप ने सिखाई, शरारती थी थोड़ी सी, लिटिल बिट, बट जितनी चीजें मेरे माँ बाप ने सिखाई कि गलत काम नहीं करने, किसी को गलत बोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है माँ बाप से, या किसी से ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना है जिसमें आप अपनी इज्जत गवा दो, वगैरह वगैरह, जो भी माँ बाप सिखाते हैं अपने शब्दों में, वो सारी चीजें मैंने फॉलो की। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन पूरी की, देन मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कूदी। तो ना धीरे धीरे मैं असफल होने लगी, मतलब बिल्कुल ही असफल। मैं कोई एग्जाम फुल्ली पास नहीं कर पा रही थी, यानी किसी न किसी लेवल पे वो रह जाता था। 5 साल बीता, 6 साल बीता, मुझे हार पे हार मिली जा रही है, हार पे हार मिली जा रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल हार पे हार मिली जा रही है। तो उस जगह ना मैं हार गई, बिल्कुल मतलब टूट गई कि भाई ये जीवन तो खराब है बिल्कुल ही। मैंने तो अपना सारा जीवन माँ बाप के कहने में लगा दिया, और अब मैं हार रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और जब मैं हार रही थी ना फ्रेंड्स, तो एक बात और बता दूं, किसी ने भी साथ नहीं दिया, कोई नहीं, नो वन। देन आपको एक चीज ये जाननी पड़ेगी कि जब आप हार रहे होंगे तो कुछ पैरामीटर सेट होते हैं, जैसे कोई ये चीजें आपको बताने नहीं आएगा, चीजें वो आपको सिखाएंगे कि आपकी मोरल वैल्यूज कहाँ तक आपके काम आ रही है। ठीक है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, बट मेरी आदत क्या थी, जब भी मैं कुछ सोचती कि यार ये जो लोग गलत कर रहे हैं ना वो सुखी हैं, वो ठीक है, मैंने तो अपना जीवन गंवा दिया अच्छा बन के। तो जब मैं कुछ नया करने की कोशिश करती थी, वो पुरानी चीजें जो मेरी मोरल वैल्यूज थी वो मुझे कुछ भी गलत करने से रोकती थी, तो मैं सही करती गई करती गई करती गई, मोरल चीजें करती गई। ठीक है, अब जिन लोगों को देख के मैं खुश होती थी ना कि ये लोग तो यार बड़े खुश हैं, बड़े जानकार हैं, अब उनकी जिंदगी में थोड़ा सा घुसना शुरू किया मैंने। तो एक चीज बताती हूँ आपको, मेरे एक मतलब क्लासमेट्स थे, वो कपल है, बहुत अर्ली एज में उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी। चलो बता भी देती हूँ, मैं 9th क्लास में उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया था एक दूसरे, और धीरे धीरे जब मैं उनकी लाइफ में घुसने लगी ना, तो पता लगा कि उनके डेटिंग करने का रीजन था, एक ने देखी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और एक ने देखी क्या, लड़की की सुंदरता यानी स्टेटस। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लड़की अपनी सिक्योरिटी जरूर देखती है कि पैसों को लेके कितना सिक्योर है इंसान, कितना नहीं, और लड़का ये समझता है
कि जितना ही उसका पार्टनर सुंदर होगा उसका सोशल स्टेटस उतना ज्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, अब ये दोनों कपल बाहर से देखने में बड़े खुश, बड़े अच्छे, अंदर क्या चल रहा है, दोनों ही लॉयल नहीं है एक दूसरे के लिए, लॉयल्टी नहीं है। अब उस लॉयल्टी जो नहीं है, डिसलॉयल है, उसको छुपाने के लिए इतने झूठ बोलने पड़ रहे हैं ऊपर से उन कपल को, इतना अपने आप का बचाव करना पड़ रहा है, छुप छुप के कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, किसी को कुछ पता ना लगे। ठीक है, हमेशा डर है कि एक झूठ सामने ना आ जाए। तो ये जो चीजें हैं ना, जो मोरल वैल्यूज हैं आपकी, इससे आपको पता लगा होगा कि कहीं पे आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ रहा, आपके पास एक क्लैरिटी है कि आपको सही करना है, मतलब सही करना है। उन लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं होती, आप चाहे जितना देख लें यार बड़ा सुख भोग रहे हो तो बड़े अच्छे हैं, नहीं, उनको वापस उसी पैराफिरल में, उस सर्कल में आना पड़ेगा जहां वो गंदगी मचा रहे थे, वहां वापस आके फंस जाएंगे। एक और आपको उदाहरण देती हूँ, आजकल बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसर्स आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते होंगे, जो कुछ मतलब किसी भी तरह का वल्गर, घटिया या फिर हम कहीं गाली गलौज वाला कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो सही बढ़िया वाला कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है वो इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता, और बढ़ता भी है तो मतलब बहुत एक ऑडियंस, बहुत कम ही ऑडियंस होती है जो उनको देख रही होती है, बहुत बाद में जाके एक मास ऑडियंस उनको क्या कहते देख पाती है। ये चीज आपने नोटिस की होगी। एक चीज और नोटिस करो आप मेरे कहने पे, कि ये पहले वाला जो इन्फ्लुएंसर मैंने बताया, जो कि किसी तरह की गंदगी फैला रहा है या गलत बातें करके फेमस हो रहा है, वो एकदम से चढ़ेंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे एकदम से। और जो दूसरा मैंने आपको इन्फ्लुएंसर बताया, जो कि एक तरीके से धीरे धीरे चीजें गेन कर रहा है पॉजिटिवली, उसका आप देखेंगे कि उसके पास ना कुछ वैल्यूज हैं जो एंड में जाके बहुत ही ऐसा माइलस्टोन का काम करती है कि उसका आगे का जीवन बन जाता है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स के बीच में आप फर्क देखेंगे। तो इन चीजों से बिल्कुल दुखी मत होइए कि आप तो इस जनरेशन में बड़े लॉयल हैं, आप तो इस जनरेशन में बड़े अच्छे हैं, फिर भी आपको कोई खुशी नहीं मिल रही। नहीं, ये टेस्टिंग का टाइम है आपके, ये आपके एक्सपीरियंसेस का टाइम है। यहीं पे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे कि अच्छा होना कितना कठिन है, और अच्छा होने के बाद सफल होना कितना कठिन है। बुरा होकर सफल होना एकदम से ऊंचाई देगा, फिर ऐसी मात देगा आपको, ऐसी मात देगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। आजकल के लोगों की वीडियोस आपने वायरल होते हुए देखी है ना, खुफिया वीडियोस, कि ये दिखाता कैसा था कैमरा पे लेकिन असलियत में है कैसा। सेम वही बात कह रही हूँ मैं, इतना बुरी तरह गिरेंगे कि उससे ऊपर उठने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये अच्छे बनना यानी मोरल वैल्यूज को फॉलो करना आपको ये चीजें सिखा रहा है कि आप कितने टफ बन सकते हैं। सफलता जो स्टैंड करती है, जो रुकती है, वो सिर्फ टफ लोगों के पास रुकती है, वो हर किसी के पास नहीं रुकती। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ओल्ड स्कूल होना कितना फायदेमंद है।